मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप लगातार इस चैनल पे लगे हैं, आज तारीख है आपकी 7। कितनी तारीख है? 7 तारीख है। इस 7 तारीख से लेकर यानी कि कुल मिला जुला के अब मेरे पास बचे हैं 13 दिन, यानी कि आपका पेपर 13 दिन बचा है, यानी 2 हफ्ते। इस 13 दिन में वो घोड़े की रेस जो है इतनी तेज कर देना है, इतनी तेज कर देना है कि शायद आपके पास से कोई गुजर पाए। समझ में आ रही है बात ना? तो सबसे पहले कल के वीडियो में आपने अच्छा खासा व्यू दिया, आपने अच्छा खासा प्यार और स्नेह दिया। जिस तरीके से आपने चैनल पर बने रहे और चीजों को आपने देखा और चीजों को आपने समझा, ठीक है। तो एक कुछ चीज और भी आपको मैं बता दूं, हो सकता है जल्दी में 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गए होंगे, चमड़े की जुबानें फिसल गई होगी, तो आप कमेंट में चले जाना, नीचे वो संशोधन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना बातें मेरी? ठीक है। तो इस पे आलोचनाएं, इस पे बातें रखने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें आप वहां से भी नीचे आपको समझ में आ जाएंगी कि चीजें कहां पर गलती हुई है, ठीक है। तो इसके लिए खेद है कि अगर कोई प्रश्न आपका कोई डाउट में होगा या गलत तरीके से जुबान से निकल गया होगा, तो इसके लिए उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो हम हैं और उस चीज को हम संशोधन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए आज चलते हैं सबसे थोड़ा सा अलग टॉपिक पे, यानी कि जो कल के पेपर में हम लोगों ने देखा था कि इस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। समझ में आ रहा ना? यानी आज हमको चर्चा करना है किस पे? पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पर। जिस तरीके से कल बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था, और मैं अभी आपसे वादा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं, देख लेना पत्र पत्रिकाएं से आपसे पेट में जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चाहे वो कोई नारा हो या आप नारा जिसने कोई क्या बोला है, ये यहां से टॉपिक से पूछा जा सकता है, या तो पत्र पत्रिकाएं से या आपके किसी चीज की संस्था के संस्थापक से। समझ आ रहा ना? यहां सबसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले जिसने कमेंट किया है उनका नाम ले लेते हैं। इन्होंने अपना स्नेह और प्यार जताया, इसके लिए मैं बड़ा आभार करता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके प्रति बहुत आभारी हूं। पहला है पूजा मैम, इन्होंने किया है 80% क्वेश्चन आपके पढ़ाया हुआ आया है, धन्यवाद आपका। सिकंदर जी, नाइस सर, हम आपके साथ हैं, आई प्राउड यू, ठीक है। तो धन्यवाद सिकंदर जी। शशि तिवारी, आई प्राउड ऑफ यू सर, ठीक है, आपका भी धन्यवाद। घनश्याम, रेखा मिश्रा, प्रभु यादव जी, मामा जी हैं ये, राम भवन और सिद्धांत क्लासेस, ये सब कमेंट में अपने राय दिए हैं और इन्होंने अपने स्नेह और लगाव को बनाए रखा हुआ है। समझा रहा ना बातें? ठीक है। इसी तरीके से जिसने भी नहीं किया होगा या जिसने किया होगा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका चर्चा करना आपके पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पे चर्चा करना है। तो ये जितना आपके पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें यहां पर लिखी गई है, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत छाट पीट के काट पीट के लिखा है, इससे ज्यादा आपके पेट में पूछे जाने वाले नहीं है। ध्यान सुनना, हो सकता है थोड़ा बहुत आप और भी पढ़े ना अपने मन से, समझा ना? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। यह पुस्तक पत्रिकाएं किसकी है? बताना किसकी है आपका? किसकी है ये? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ध्यान देना, मदन मोहन मालवीय जी का है ये। कितने? 3 है, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट, बताना इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। किसकी है? मोतीलाल नेहरू। छोटो, किसकी है? बताना किसकी है? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी है? मोतीलाल नेहरू। ध्यान देना, कल आपसे प्रश्न और पूछा गया था मोतीलाल नेहरू से।
कल बीएड के एंट्रेंस में एग्जाम और पूछा गया था एग्जाम में कि हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज पत्रिका किसकी है आपकी? महात्मा गांधी। और पूछा था स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? कल आपको मैंने बताया था, इन्हीं से रिलेटेड था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपके किया था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास मिलकर और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर किस पार्टी का स्थापना किया था? स्वराज पार्टी का। समझ आ रहा ना बातें? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गीता रहस्य बताइएगा, गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। ये पत्रिकाएं किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। किसका? गीता रहस्य का। ठीक है बाबू, पढ़ लो बाबू, पढ़ो मेरे रसगुल्लो, पढ़ो। बिना पढ़े काम नहीं चलना, बिना पढ़े शादी अच्छे से नहीं होनी है, बिना पढ़े आपका कोई काम अच्छे से नहीं होने वाला। इसलिए जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक सक्सेस नहीं होगे, तब तक पैसे नहीं आएंगे, तब तक मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। ये ध्यान देना, ये अपने मन में बात रख लेना। आगे चल के बहुत समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता, जब तक आप एक सक्सेस पॉइंट पे नहीं हो पाओगे, तब तक की बात कर रहा हूं। ध्यान देना इस चीज को। आगे चलते हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये गीता रहस्य आपने शक्तिमान टॉपिक देखा होगा। जब शक्तिमान आ रहा था तो आपने इस टॉपिक पे देखा होगा। शक्तिमान में एक कौन थी? गीता। वह गीता क्या थी? एक रहस्य थी। क्या थी? रहस्य थी। तो ध्यान देना, थोड़ा सा लॉजिक बनाकर यहां याद करेंगे। तो गीता रहस्य किसका है? बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। लाइफ डिवाइन, जल्दी से बताना, लाइफ डिवाइन किसकी है? सोचो, किसकी है? छोटू पानी ले आओ। लाइफ डिवाइन किसकी है? ध्यान देना, एक पुस्तक पूछी जाती है आपका लाइफ डिवाइन, एक पुस्तक पूछा जाता है आपका डिवाइन लाइफ, एक पूछा जाता है आपका इंडिया डिवाइडेड, एक पूछा जाता है आपका डिवाइन कॉमेडी। ये चार पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, चारों आपका एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहां पे सबसे पहले लाइफ डिवाइन की बात करेंगे तो किसकी है? अरविंद घोष। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अरविंद घोष। आगे चलते हैं। अगला आपका है नेशन किसकी है? ध्यान देना, नेशन किसकी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो किसका? ये नोट करो, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान देना, नेशन किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं। सोम प्रकाश, ये पत्रिका कई बार पूछी गई है। सोम प्रकाश, तो आपके गांव में कोई सोम प्रकाश नाम का व्यक्ति होगा, ऐसे याद करना, ऐसे तैयार करना है। सोम प्रकाश किसकी है? आपका ईश्वर चंद। ध्यान देना, यहां पर नोट करिएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, तो किसका ये? सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर। ये कई बार पत्रिका पूछा गया है बड़ी परीक्षाओं में। तो ध्यान देना, बड़ी परीक्षाओं के क्वेश्चन कभी कभी छोटी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, क्या पूछे भी गए हैं। ठीक है, आगे चलना। इंडिया डिवाइडेड, देखिए आगे बात था, लाइफ डिवाइन, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइन कॉमेडी, समझ आ रहा ना? ये सारे आपके पत्रिकाएं पूछे गए पुस्तकें। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान देना, किसकी है? राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। अल हिलाल, बताना अल हिलाल किसकी है? अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। किसकी है ये? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो किसकी है ये? अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, ध्यान देना। आगे चलते हैं। नील दर्पण, बताना नील दर्पण किसका है? ये दीनबंधु मित्र। किसकी है ये? दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। नील दर्पण आपका दीनबंधु मित्र। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत भारती, एक आपकी पत्रिका यहां पर पुस्तकें भारत भारती और भारत दुर्दशा, ये दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता, इसलिए एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक पूछा जाता है भारत कोकिला, एक पूछा जाता है आपसे स्वर कोकिला। ये 2014 में मनच्छा के पेपर में पूछा गया था
कि भारत कोकिला और शोक कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन रिलेटिव है, ऐसे क्वेश्चन ये भी रिलेटिव है कि भारत भारती और भारत उषा। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर। किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर। लेकिन अगर वहीं पे पूछा जाएगा कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। किसने कहा जाता है? सरोजिनी नायडू जी को। ध्यान देना, तो यहां पर भारत भारती, भारत दुर्दशा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? भारत भारती, आपका भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान देना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, ये आपका मैथिली शरण गुप्त। ध्यान देना थोड़ा सा, मैथिली शरण आपका गुप्त, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा, यहां पर भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था। भारत भारती बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में कल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत भारती किसकी है, तो किसका है? आपका मैथिली शरण गुप्त। और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन भूल जाते हो तो याद कैसे रहेगा? यहाँ पे बड़ा सा और यहाँ पे हरिश्चंद्र में भी आपका बड़ा सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ लॉजिक। कांग्रेस का इतिहास बताना, कांग्रेस का इतिहास किसका है? पट्टाभी सीतारमैया। किसकी है ये? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, किसकी है? पट्टाभी सीतारमैया। बहुत कम पूछा गया, लेकिन आपके जब दिन खराब हो गए तो यहां से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान देना इस चीज को। इंडियन स्ट्रगल बताना, इंडियन स्ट्रगल किसका है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सुभाष चंद्र आपके बोस। ठीक है, तो देश नायक भी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। देश नायक भी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। तो देश नायक किसे कहा गया था? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देश नायक भी कहा जाता है। इन्हें कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश बताना, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश तो किसकी है? ये दयानंद सरस्वती। किसकी है? दयानंद सरस्वती। कल एक क्वेश्चन और पूछा था दयानंद से, यानी कल दयानंद के क्वेश्चन और आए थे कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये पूछा था, संस्थापक पूछा था। आगे चलते हैं। आनंद मठ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। आनंद मठ तो किसकी है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान देना, नोट करते चलना, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो 16, पढ़ लो मेरे रसगुल्लो, पढ़ लो। ठीक है, ध्यान देना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी इंग्लिश में अगर पूछेगा कंफ्यूज मत होना, या तो आपसे पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या तो आपसे पूछेगा भारत की खोज। दोनों बात एक ही होगी, कंफ्यूज मत होना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनते हैं, चाहे सिंधु जल समझौता हो, सिंधु जल समझौता हो कब 1960 में, चाहे आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, या और भी जवाहरलाल नेहरू से जितने भी आपकी चीजें पूछी जाती, सारी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बताइएगा, भवानी मंदिर किसकी है? यह भी कई बार पूछा गया है। वरिंद्रनाथ घोष, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखिएगा, फिर आ गया आपका डिवाइन लाइफ। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया डिवाइडेड, डिवाइन लाइफ डिवाइन, डिवाइन कॉमेडी, ये चारों पत्रिकाएं आपके पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना इस चीज को, चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप बायोलॉजी में जाओगे तो 4 चीजें और पूछी जाती है आपसे वहां पर। एक पूछा जाता है ईईजी क्या होता है, किससे रिलेटिव है? ईसीजी किससे है? ईओजी किससे है? ईएमजी है किससे रिलेटिव है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। जैसे ईसीजी, तो ईसीजी की अगर बात करेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है? तो आपका हृदय से हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे रिलेटिव करके क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर डिवाइन लाइफ क्या हो जाएगा, शिवानंद, क्या हो जाएगा, शिवानंद। नोट करना, कॉपी में नोट करते चलना, याद करने चलना। ये प्रश्न एग्जाम में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काट छाट के आपके पास लेके आया हूं, ध्यान देना। डिवाइन कॉमेडी किसकी है, ये दांते की, किसकी है, दांते की, कई बार एग्जाम में पूछे गए। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी है, ये एनी बेसेंट, किसकी है ये, एनी बेसेंट। एक क्वेश्चन और ध्यान देना, एनी बेसेंट प्रथम महिला, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, एनी बेसेंट जी थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आपके एनी बेसेंट। कब किया था, 1917 में, कब किया था, 1917 में किया था, ठीक है। तो नोट कर लेना ये भी कि 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आपकी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट से अगर क्वेश्चन बनता है तो एनी बेसेंट भारत कब आई थी, कब आई थी, जल्दी से बताना, 1893 में। कब आई थी, 1893 में आई थी। अब एनी बेसेंट के बाद अगर एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं पे बनाएंगे कि 1917 के अगर हमने जिक्र किया तो 1917 में बता दो और क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन। क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने, अगर पूछा जाएगा कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन कौन सा किया था, तो चंपारण आंदोलन। अगर पहला आंदोलन भारत के बाद पूछेगा तो आपका दक्षिण अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक। तो 1917 की सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनी बेसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दे आपको, चलते चलते आगे के बढ़ते हुए क्वेश्चन और बता दे। 1925 कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली, अगर आपसे प्रथम महिला पूछता है, भारतीय प्रथम महिला पूछता है, तो सरोजिनी नायडू जी थी। लेकिन अगर आपसे प्रथम महिला की बात करता है तो प्रथम महिला एनी बेसेंट। लेकिन अगर वहीं पे भारतीय लगा देगा कि भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। कब किया था, 1925 में। कब किया था, 1925 में। और 1925 में किया था। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, एक एक प्रश्न नोट करते चलना। अनहैप्पी इंडिया, देखिएगा ये कैसे याद होगा, अनहैप्पी मतलब क्या होता है, नाखुश, ठीक है। तो लाला जी सेठ जी होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, नाखुश। इनके पास जितने भी पैसा आ जाए ये कभी खुशी नहीं रहते हैं। ये चाहे जितनी पूरी पेटी अगर इनका भरी है, लेकिन ये कब जिंदगी में खुश ना रह सकते। तो लाला लाजपत राय, ध्यान देना। यंग इंडिया, देखिएगा यहां से प्रश्न आपसे कल एग्जाम में पूछा गया था। कल आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आया था। यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज, ठीक है। यहां पे हरिजीवन है, ध्यान देना, हरिजन है, नवजीवन है, हरिजन है यहां पे, ठीक। चलिए, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये प्रश्न पूछा था। हिंद स्वराज किसका है, तो किसका है, महात्मा गांधी। कल मैंने आपसे जिक्र किया था। बाकी ये चार तीनों भी किसकी पत्रिका है, आपकी पुस्तकें, ये आपका महात्मा गांधी, किसका है, महात्मा गांधी। कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो महात्मा गांधी की बात करेंगे। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इंडिया विंस फ्रीडम, बताओ, इंडिया विंस फ्रीडम किसका है, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ध्यान देना, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन, केसरी, केसरी ये मुझे नहीं बताना, ये मुझे नहीं आता, यानी कि ये आपको बताना है। समझ रहा है, मुझे तो आ रहा है यार, लेकिन ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसलिए कि आप इसको खोज के तुरंत आप कमेंट में लिखना, ये केसरी किसकी है, पत्रिका है, पुस्तकें किसकी है, ये आपको जवाब देना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे बाबू, समझ में आ रहा है मेरे सोनो। यानी कि ये चीजें इतनी है, जितना मैंने जिक्र किया पूरा इसको कॉपी में नोट कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना।
आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे ना, ये आपके लिए जीवन की बात है, ये आपके लिए पूरे जीवन भर के लिए बात है, जहां से हमको आगे चलकर सुख का अनुभव करना है। समझ आ रहा ना? तो आज के लिए इतना ही, और आगे चलेंगे टॉपिक में कल फिर एक अलग टॉपिक से। बस वीडियो पे बने रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह और लगाव ऐसे देते रहिएगा, और भी आगे चल के और बढ़िया बढ़िया आपके क्वेश्चन, बढ़िया अच्छे से अच्छे जितने भी आपके विगत में पूछे गए हैं और आगामी में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिएगा लगातार, बस थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहेगा, और थोड़ा सा लाइक वगैरह भी, है ना। धन्यवाद इतने के लिए, शुभ रात्रि।